बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ कढ़ाई की डिफरेंट रेसिपीज शेयर करूंगी जो कि लो बजट में बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। सबसे पहले पेशावर की फेमस चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। कढ़ाई में मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। ऑयल गरम कर लेंगे और 1 kg मटन को मैंने बॉईल कर लिया था। सिर्फ सॉल्ट डाल के बॉईल किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। आप ये बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। इसको ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जो मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, फ्रेश मैंने कूटा है। इसको भी ऑयल में 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त को मैंने 80% तक बॉयल किया है, फुल डन नहीं किया। अभी जब हम कुक करेंगे इसको टमाटर वगैरह के साथ, तो तब भी इसको कुकिंग का टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कसर रखी है। क्योंकि अगर हम फुल डन कर लेते तो गोश्त हमारा टूटना शुरू हो जाता जब हम इसको फ्राई करते और टमाटरों के साथ कुक करते। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर 2 पीसेस में कट करके डाल दिए हैं। ढाँप के 4 से 5 मिनट मैं कुक करूँगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं और हम टमाटरों के छिलके उतार सकें। अब टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं, अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी और छिलके उतार के टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसी में पेशावर के लोग ज़्यादातर ड्राई बनाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि ग्रेवी बन सके। टमाटर के छिलके सारे मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब स्पून की हेल्प से मैं टमाटर को सारे मैश कर लूँगी। इजीली टमाटर मैश हो जाएंगे क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। आप पे डिपेंड करता है आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं कि ड्राई रखना चाहते हैं। मुझे थोड़ी ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी ताकि जब हम नान के साथ खाएं तो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी मौजूद हो। टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब टमाटरों के साथ भी मैं मटन को थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो मटन होता है उसका अपना भी सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं। 3 हरी मिर्चों को मैंने छोटा छोटा कट करके डाला है और 2 से 3 मैंने साबित डाल दी हैं दरमियान से कट लगा के। 4 से 5 मिनट ढक्कन ढाँप के इसको कुक करेंगे ताकि टमाटरों का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। बस यही ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चटपटा पसंद है, तो यहाँ पर इस स्टेज पे मैं यहाँ पर हाफ़ टी-स्पून ब्लैक पेपर फ्रेश कूट के डाल रही हूँ। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पेशावर वाले काली मिर्च नहीं ऐड करते, लेकिन मुझे काली मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। जो ऑथेंटिक चरसी कढ़ाई है उसमें सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और सॉल्ट जाता है और वो थोड़ी ड्राई बनती है। मुझे थोड़ी ग्रेवी रखनी है, इसलिए मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको सर्व करूँगी इसी कढ़ाई में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वाले भी उसी कढ़ाई में सर्व करते हैं जिसमें वो कुक करते हैं। लास्ट में मैं हरा धनिया से गार्निश करूँगी और गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। सेकंड नंबर पे मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी पहली वाली रेसिपी से बहुत ही डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट था। कढ़ाई में हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे और जो मैंने यहाँ पर हाफ kg से ज़्यादा मटन है उसको बॉयल करके रखा हुआ था ऑयल में ऐड कर देंगे। साथ में ही 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें जब ऑयल में फ्राई होती हैं इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसको अब 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो मटन की या बीफ जिसकी भी आप कढ़ाई बना रहे हैं उसकी जो हीक सी होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और जिंजर गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मटन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिनको सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लिया था, ये डाल देंगे और इसको ढाँप के तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका उतारना इजी हो जाए। अभी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जिससे बहुत ही झटपट आपकी कढ़ाई तैयार होगी। इन टमाटरों को इसमें हम मैश नहीं करेंगे। जब ये गल जाएंगे 4 से 5 मिनट के बाद तो इसका छिलका उतार के मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी।
पेस्ट बना लूँगी। जो हमने कढ़ाई में ग्रेवी बनानी है वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। जैसे रेस्टोरेंट्स या ढाबा पे मिलती है कढ़ाई, बिल्कुल उसी तरह की ग्रेवी बनेगी, उसी तरह की कढ़ाई बनेगी। छिलके ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है ये नुकसानदेह होते हैं और छिलके गलते भी नहीं है। आपने कितना इसको कुक किया है, लेकिन छिलका और बीज ऐसी चीज़ हैं टमाटर में जो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं और ये हमारे किडनीज़ को भी नुकसान देते हैं, इसलिए आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। ये देखिए टमाटर निकाल के मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। अब ये देखिए कितनी स्मूथ टेक्सचर आ रहा है इसके ग्रेवी का। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आपने देखा जब मैंने टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड किया था तब मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। आप टमाटरों की भुनाई करते हुए स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनकी वजह से कढ़ाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप स्पाइसेस पहले ऐड कर देंगे तो कढ़ाई का वो टेस्ट या वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है। और स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं। चिली फ्लेक्स वगैरह उतने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और जो हमने बाद में स्पाइसेस ऐड किए हैं उसकी वजह से ग्रेवी का ये इतना अच्छा कलर आ रहा है। अगर पहले ऐड कर देते तो ग्रेवी का कलर डार्कनेस की तरफ आ जाता। ये एक छोटी सी टिप है जो आप कढ़ाई बनाते हुए हमेशा याद रखिएगा। जब मसाले डाल के भुनाई कर लेंगे तो यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको मुसलसल जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि दही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और फटे नहीं, दही का दाना ना बने। आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी का टेक्सचर और कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आपको जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करते हुए कढ़ाई बनाएंगे तो सेम आपको भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसे रेस्टोरेंट्स या ढाबा पे बनाई जाती है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक और लेमन जूस डाल के 3 से 4 मिनट के लिए दम लगाऊंगी ताकि जो जिंजर का और ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर इसमें आता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर आप यही कढ़ाई कच्चे मटन या बीफ से बनाते हैं तो जब हमने टमाटर डाले थे तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें आप पानी डाल के मटन और बीफ को पहले कुक कर लेंगे और जब मटन या बीफ फुल कुक हो जाएगा तो उसका पानी ड्राई करके टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड करके फिर हम उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उस स्टेज पे भी हमने स्पाइसेस पहले ऐड नहीं करने, वरना हमारी कढ़ाई का इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी है। मैं इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करूंगी। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, बॉयल मटन और कच्चे मटन के साथ। जो भी आपको रेसिपी ईजी लगती है, जो मेथड ईजी लगता है आप उसके साथ बना सकते हैं। 3rd नंबर पे मैं आपके साथ चिकन अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 1 kg चिकन डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हमने चिकन को फ्राई करना है। और इस कढ़ाई में ऑयल भी इसीलिए ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि चिकन को अच्छे से फ्राई किया जाता है। चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि चिकन के जो जूसेस हैं वो अंदर लॉक हो जाएं और कढ़ाई बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक के साथ ही इसमें 3 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में हरी मिर्चों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। जब इस स्टेज पे हरी मिर्चों को फ्राई किया जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 3 से 4 टमाटर को ब्लेंड करके उसका पेस्ट ऐड कर देंगे। मुझे कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, इसलिए मैंने टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली है। अगर आपको ग्रेवी कम पसंद है तो आप टमाटर कम भी कर सकते हैं। आप टमाटर डाल के इसको ढाँप के 7 से 8 मिनट कुक होने देंगे ताकि चिकन ऑलमोस्ट हमारा डन हो जाए और टमाटर की जो मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को कुक होते हुए। इस दौरान मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था चिकन को फ्राई करते हुए। ये कढ़ाई ब्लैक पेपर से सिर्फ बनाई जाती है। अगर हम पहले ब्लैक पेपर ऐड कर देते तो ग्रेवी का इतना अच्छा कलर नहीं आना था, डार्क हो जाना था। जब चिकन कुक हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून भर के फ्रेश क्रश करके हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे जिसको मैंने अच्छे से विस्क
कर लिया था ताकि इसमें लम्स नहीं हो, और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं, अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें स्मूथ सी ग्रेवी मिल जाए कढ़ाई में। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगी ग्रेवी में तो मैं इसको ढाँप के 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने दूंगी ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए, इसमें कच्चापन बिल्कुल ना हो, और जो टमाटर और दही का मॉइस्चर था वो थोड़ा ड्राई हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी भी रेडी है, चिकन भी कुक हो चुका है। अब लास्ट में मैंने इसमें 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको भी जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम फटे नहीं। इस कढ़ाई में क्रीम ऐड करने से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था इसका, और बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कुछ न्यू ट्राई करना है। रेगुलर जो हम कढ़ाई बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के टेस्ट था इसका, डिफरेंट रेसिपी है, इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर की है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं जूलियन कट अदरक, हरी मिर्ची और लेमन जूस डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर कढ़ाई में आ जाए, और इसको हम गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व करेंगे। अब तक मैंने 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं और तीनों की तीनों डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और तीनों टेस्ट में लाजवाब हैं। कोई भी रेसिपी आप ट्राई कीजिए, इजीली अपने मेन्यू में शामिल कीजिए, दावत मेन्यूज़ में भी आप शामिल कर सकते हैं, और रेगुलर जो घर में खाना बनाया जाता है उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट बनती हैं ये। 4th एंड लास्ट रेसिपी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि सबसे डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट बनती है। 1 कप ऑयल लिया है, 4 से 5 टमाटर को 2 पीसेस में कट करके 4 से 5 मिनट के लिए टमाटर को फ्राई कर लेंगे ढाँप कर, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका उतारना ईजी हो जाए। अब ये टमाटर गल चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी और इनका छिलका रिमूव करके मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। ये स्टेप आप पहले करके रख लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी और झटपट ये कढ़ाई रेडी होगी। अब उसी ऑयल में मैंने 750 ग्राम चिकन डाला है, 3 से 4 हरी मिर्चें सेंटर से 2 पीसेस में कट करके डालेंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने जूलियन कट में काट के वो ऐड कर रही हूँ। पहले जब जूलियन कट अदरक डाला जाता है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस कढ़ाई का। 2 से 3 मिनट हरी मिर्चों और अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में हरी मिर्चों और अदरक का फ्लेवर आ जाए और चिकन में भी इसका फ्लेवर आ जाए। इस तरह से पहले जब हम फ्राई करते हैं तो चिकन में बहुत ही अच्छा अरोमा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट के कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट स्पाइसेस के साथ फ्राई करेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस यही स्पाइसेस ऐड करेंगे और जो टमाटर ब्लेंड किए हैं वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही झटपट बनती है ये कढ़ाई और बहुत ही लजीज बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा सिंपल से स्पाइसेस मैंने डाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अब इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक हो लेने देंगे। स्पाइसेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लो फ्लेम पर हमने चिकन को कुक करना है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच दही ऐड करूंगी और दही के साथ मैं जल्दी जल्दी से चम्मच चलाऊंगी ताकि दही फटे नहीं और इसका दाना नहीं बने। इसको अब मैं 2 से 3 मिनट भून लूंगी और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड किया था। लेमन जूस लास्ट में ऐड करेंगे जिससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हरा धनिया, जूलियन कट अदरक और हरी मिर्ची डाल के गार्निश करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चारों रेसिपीज़ कैसी लगी और ट्राई भी कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ हैं ये।